फ्रेंड्स, जय माँ बगला हूँ जनवासी, जय श्री श्याम। आज मैं सच बोलूँ ना, मेरा दिमाग बहुत लोगों ने बहुत ख़राब किया है। यहाँ साला मैं दूसरों के लिए मेरा अकाउंट फ्रीज़ हो जाता है, मेरा अकाउंट बंद हो जाता है। यहाँ मैं लोगों को काम करने के लिए उनके पीछे पड़ी हूँ, इतनी बड़ी यात्रा कर रही हूँ कि लोगों का भला हो, लेकिन किसी को कुछ बात समझ में नहीं आती। सब अपने मन की काम कर रहे हैं। हर कोई किसी में परेशान किया हुआ है, हर कोई अपना अपना पौधा लगाने पर लगा है, हर कोई किसी न किसी का पत्ता काटने पर लगा हुआ है। ये कितनी गलत बात है। मैं ना यूट्यूब चलाती हूँ इतना बड़ा, मुझे ना अच्छे खासे लोगों का हाव भाव सब पता है कि किसके मन में क्या चल रहा है, कौन कितना अच्छा सोच रहा है, कौन कितना गंदा सोच रहा है। लेकिन एक बात हमेशा बोलूँगी, याद रखना, अगर कोई आपको काम दिलाता है और नमक रोटी का बंदोबस्त करवाता है, उसके पीठ पे कभी खंजर नहीं खोपना। और किसी की भी बातों के चक्कर में आके वो मत करना, क्योंकि एक बात रखना, विद्या देवी उन्हीं से मतलब रखती जिनसे रखती है। मैं सबको बोलूँगी, जैसे अभी मेरे साथ कुछ ड्राइवर लोग आए हैं, कुछ बॉडीगार्ड लोग आए हैं, अगर वो मुझे खुश करने के लिए मेरे पति का ध्यान दे रहे हैं, वो सोच रहे मेरी नज़र में गिरेंगे, उल्टा वो मेरी नज़र में और गिरेंगे, क्योंकि मैं रमेश भाई के भरोसे आई हूँ। और मैं देख रही हूँ कुछ दिनों से कि कुछ लोग रमेश भाई का पत्ता काटने को देख रहे हैं, रमेश भाई को इग्नोर करने को देख रहे हैं। एक बात याद रखना, वो मेरा भाई है, भले हम लोग एक भाई पेट के जने नहीं है, लेकिन हम लोग भाई बहन हैं। मैं अगर दिल से किसी को भाई बनाती हूँ और मेरे भाई को कोई इग्नोर करेगा तो बड़ी बात हो जाएगी बहुत। मैं बहुत पहले से नोटिस कर रही हूँ कि कुछ लोग उनका पत्ता काट के सोच रहे हैं कि हम लोग दीदी का दिल जीता, हम लोग है। मैं कभी किसी पे भरोसा करूँ ही नहीं। मैं किसी नए इंसान पे, पुराने इंसान पे भरोसा करती ही नहीं। मैं 3-3 गाड़ियाँ लेके चलती हूँ, तो तीनों गाड़ियों में यही कहूँगी, हम लोग आप लोगों का खाने पीने रहने का अच्छा बंदोबस्त कर रहे हैं, पीने खाने का बंदोबस्त कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई मेरे भाई को इग्नोर करेगा, वो करेगा, तो फिर ये चलेगा नहीं। याद रखना, फिर आपको आपकी पगार ही मिलेगी, पगार से ऊपर 1 रुपया नहीं मिलेगा। लाख रुपया तो छोड़ो, 10 रुपया भी ऊपर का नहीं मिलेगा गिफ्ट पे। ये बात याद रखना। और आप लोग जिसके चक्कर में आके मेरे भाई को इग्नोर कर रहे हो ना, एक बात याद रखना कि वो सबके सब नमक हराम है। वो सब लोग भी सिर्फ और सिर्फ 2 पैसा बचा नहीं, क्योंकि उनकी दाल नहीं गल पा रही है, हर जगह पे खपची नहीं कर पा रहे, ऐसी बात है। सारी सेटिंग सबकी टूट जा रही है ना, इसके लिए सब ऐसी हरकत करे। बस इतना याद रखना, मेरे को खुश करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा एक बात है कि 3 गाड़ियां हैं, 3 कहते हैं 4-4 5-5 ड्राइवर है, तो तीनों गाड़ी में सब लोग बराबर चलानी चाहिए। सब लोग ने एक गाड़ी पकड़ के बैठ गए। मुझे ना एक इंसान को देख के ना इरिटेशन होती है, गुस्सा आता है। मेरे को सब पसंद नहीं है। मैं भी चाहूँ तो मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। मेरा भी एक मीरा रोड में दोस्त है ललित करके, मैं उसको भी बुला सकती थी, अच्छा खासा टाइम पास होता मेरा, कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता है। आप लोग काम पे आए हो, जिसने आपको काम पे लाया, जिसने आपके लिए दाल रोटी का बंदोबस्त किया, एटलीस्ट उसकी इज्जत करना सीखो। क्योंकि एक बात याद रखना कि मेरी सारी यात्रा तो रमेश भाई के साथ ही होगी, क्योंकि वो मेरा भाई है, तो उसके साथ मैं कंफर्टेबल यात्रा कर सकती हूँ। मैंने अभी उन्हें चिल्लाया तो वो बोलते मैं करूँ क्या। मैं बोली आप मेरी गाड़ी में आके बैठते ही नहीं हो, आप मेरी गाड़ी चला ही नहीं रहे हो, कंटिन्यू एक ही जन गाड़ी चला रहे, 2 जन पकड़ रहे, ये क्या हो रहा है। वो बोल रहे दीदी मैं क्या करूँ, मुझे आपकी गाड़ी चलाने मिले तब तो मैं चलाऊँ ना। गाड़ी अगर मैं चलाने ले भी रहा हूँ तो 1-2 घंटे में कोई ना कोई वापस ले रहा है, क्यों भाई, क्या है ऐसा। ऐसे मत करो, ऐसे में मेरा ध्यान बराबर जा रहा है, फिर मुझे गुस्सा आ रहा है। फिर मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी, कामाख्या पहुँचूँगी, मैं एक गाड़ी वापस करवा दूँगी, जिसकी गाड़ी सचिन भाई की गाड़ी के साथ वापस भिजवा दूँगी, या तो मैं ट्रेन का टिकट निकलवा के सबको वापस भिजवा दूँगी। वो सचिन भाई को बोला जाएगा, वहाँ से वो दूसरे ड्राइवर भेजेंगे, उनकी गाड़ी खड़ी रहेगी, तो मैं ट्रेन का टिकट निकलवा के भेज दूँगी। तुम लोग जिसके सगे बन रहे हो ना, उस सगेदार को, रिश्तेदार को लेके निकलो यहाँ से, फिर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन उसके बाद जो मैं करूँगी बहुत गंदा करूँगी। आज मेरे ग्रुप वालों ने भी मेरा दिमाग ख़राब किया है। मैं तुम लोगों के लिए मर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, और तुम लोग मेरे को इग्नोर करो। सारा काम करने के साथ तुम लोग सिर्फ थोड़ा सा पूजा, तुम लोगों को पूजा पाठ सब सिखाने के बाद तुम लोग ऐसा करो, कोई बात नहीं। विद्या देवी को बनाने बिगाड़ने बहुत अच्छी तरह से आप देखा, जब तुम लोगों का बिगड़ेगा परसों से, जब अभी आज से मैं तो कामाख्या पहुँच जाऊँगी। कामाख्या पहुँचने बाद तुम्हारे घर में जो बिगड़ेगा, किसी का एक्सीडेंट होगा या कुछ होगा, तुम लोग आज थोड़े पैसों के लिए रो रहे हो ना, मेरा काम बिगाड़ने को देख रहे हो। जब तुम्हारे घर में वही 50,000 1 लाख की जगह 5 लाख रुपए दबे में जाएगा ना, तब तुम लोगों को समझ में आएगा। क्योंकि बात याद रखो, मैं गुरु हूँ। मैं अगर तुम्हें सिखा रही हूँ तो गुरु हर चीज़ नहीं सिखाता, एक चीज़ अपने पास रखते हैं। और एक बात और है, 60,000 की लॉटरी को बिल्कुल मिस ना करें। 60,000 की लॉटरी में 5 करोड़ का जो फ़ायदा है उसे बिल्कुल ना मिस करें। वो मौका ख़त्म हो जाएगा कामाख्या पहुँचने के बाद। देखिए, परसों मैं कामाख्या पहुँच जाऊँगी, सारा ऑप्शन ख़त्म हो जाएगा, ऐसी बात है। फिर आप लोगों को मिलेगा ही नहीं, चाह के भी हाथ पैर मारोगे तो भी नहीं मिलेगा। आप लोगों को लड़की की शादी करनी है, काम करना है, उसके लिए लगो आगे पीछे। और दूसरी बात, इस वक्त तो मेरे को आज सच बोलूँ तो कुछ ज़्यादा बात करने की इच्छा नहीं है। मैं बस ये जानती हूँ कि सबके सब बेवकूफ़ बन रहे हैं और लोगों के साथ वो हरकत कर रहे हैं। आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोगों का पत्ता काटे जा रहा है, सीधे सीधे आप लोगों को हटाने की कोशिश की जा रही है।
मैं एक बात बस बोल देती हूँ कि वो हरकत मत करना, क्योंकि पिछले लोगों ने भी इस तरह से लोगों का पत्ता काट करके आगे बढ़ने के, विद्या देवी ऐसी हरकत नहीं करेगी। एक टाइम में फिर नहीं आऊँगी यात्रा, फिर इसके बाद तो मैं चाहिए तो अगर कोई मेरे रमेश भाई मेरे साथ नहीं आएंगे तो कोई नहीं आएगा। फिर यात्रा पे मेरे साथ ललित आएगा, मोहित आएगा, बहुत सारे ड्राइवर है मेरे पास। फिर उनके साथ विद्या देवी अकेले यात्रा करेगी, तुम्हारे साथ तो नहीं करेगी। फिर ये याद रखना, या तो रमेश भाई या तो दूसरे लोग। तुम जैसे लोगों पे तो मैं भरोसा करूँ ही नहीं, पियक्कड़ लोगों पे, जो कि 24 घंटे पीने के बाद अपनी औरत की, जो इंसान अपनी औरत की इज्जत 4 ड्राइवर लोग के सामने उछालता, उसके भरोसे कोई यात्रा करेगा? बिल्कुल नहीं। वो जब देखो भगोड़े जैसा भागता है उसके लिए यात्रा करेगा। जो अपनी बीवी से ड्राइवर लोग के लिए लड़ता है उसके साथ यात्रा करेगा। वो इंसान को अपनी बीवी को एक गाड़ी में एक ड्राइवर के साथ छोड़ के दूसरी गाड़ी में बैठ के अपनी दूसरी मैडम से बात करनी है, माया मैडम से बात करनी है कि माया मैडम क्या करिए, उससे फ्रीली बात करने को मिले, इसलिए 24 घंटा उधर रहता है। और जब समझ जाता है कि भड़क गई है तब आते हैं। मैं क्या बोल रही हूँ, 10 लाख नहीं 10 लाख मारूंगी मैं बॉम्बे पहुँच के, 10 लाख। ये जो हरकतें हो रही ना, जो तुम लोग नमक हरामी कर रहे हो ना, ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे बच्चे तो पूछेंगे रिश्तेदार और मियाँ बीबी में पैसे का रिलेशन कहाँ से आया। याद रखना, मैंने क्या बोला है, मेरी यात्रा जो सही से पूरी करवाएगा उसको ही पैसा मिलेगा, क्योंकि पैसे मैं कैश लेके नहीं घूम रही। पैसे बाकायदा अकाउंट में मेरे बॉम्बे पहुंचने के बाद आएगा, और मेरे बॉम्बे पहुंचने के बाद सबके अकाउंट में जाएगा। और एक और बात सारे ड्राइवर लोग को बोलती हूँ, रमेश भाई सबका पैसा देने वाले हैं, और रमेश भाई के बाद सचिन भाई भी मानते हैं। फिर याद रख लेना कि तुम्हारा पैसा तुमको मिलेगा ही नहीं। तुमको जो लाख लाख रुपए गिफ्ट भी मिलने वाला है ना, वो भी रमेश भाई के थ्रू ही मिलेगा। तो तुम्हें उनकी इज्जत करनी पड़ेगी। वो काम में देख रहे, काम में ध्यान देना पड़ेगा। उन्होंने अभी मुझे बताया कि मैं दीदी सबको बोलता हूँ आगे पीछे ध्यान दो करो, कोई ध्यान नहीं दे रहा है, सब अपनी अपनी दुनिया में मस्त है। रहो मत दुनिया में मस्त। क्या है तुम लोग का डायलॉग एक ही होगा, क्या होगा, अगली बार नहीं लाएंगे ना, कोई बात नहीं, नहीं लाएंगे, बैठे रहना। लेकिन एक बात याद रखना, मैं बहुत बेकार हूँ ये मामले में। मुझे जो चीज़, मैं कामाख्या की यात्रा करने निकली हूँ, मुझे बहुत सारे चीज़ों को पार करना है, लेकिन जब मैं अपने ग्रुप में ये बातें बोल दूँगी तो सबके हालत भी ख़राब हो जाएगी। ये बात याद रखना, बस ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी। और एक बात, आज जितने भी ग्रुप वालों ने, जिसने भी मेरा दिमाग ख़राब किया ना, जब तुम्हारा नुकसान होगा ना और तुम लोग फिर गिड़गिड़ाते मेरे पास आओगे ना, तब मैं देखूँगी क्या करना है। और मैं बोलूँगी ही नहीं, मैं परसों कामाख्या पहुँचने के बाद 20 दिसंबर तक फिर मैं किसी पे ध्यान ही नहीं दूँगी। फिर उसको जिसको जो ठीक लगे वो करो, ठीक है। जय माता दी।